2023 का पैसा आना शुरू हो गया। जी हाँ, इसका पैसा अकाउंट में आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एप्लीकेशन में कहीं ना कोई गलती है। और सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में ये है कि ये पैसा आएगा कब। अगर आपका पैसा नहीं आया तो पैसा अकाउंट में कब आएगा, इसको लेकर के बार बार हमारे पास सवाल आ रहे हैं। तो इस वीडियो में अलग अलग समस्याओं के समाधान के साथ साथ आपका पैसा कब आएगा इसकी जानकारी भी आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ 3 ऐसी बातों पर आपको ध्यान देना है जिससे आपका पैसा आपके अकाउंट में बड़ी आसानी से आ सके। एक चीज तो आपको पहले पता हो चुका है कि अब जो है स्टेटस चेक करने पर बच्चों का लिस्ट नंबर 1 दिखा रहा है और लास्ट डेट फॉर वेरीफाई बैंक अकाउंट डिटेल 7 अक्टूबर 2023 का डेट दिखा रहा है। तो ये इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको सुनिश्चित कर लेना है कि आपका सही अकाउंट आपके आधार के साथ सीडेड है कि नहीं। वेरीफाई का मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपने अकाउंट को चालू रखना है। यानी आप ये कर लीजिए कि अगर आपका अकाउंट कुछ दिनों से उसमें ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो 100, 200, 500 उसमें या तो जमा कर दीजिए या फिर उतना निकाल लीजिए। इससे क्या होगा कि ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट किसी कारण से बंद अवस्था में होगा तो चालू हो जाएगा। तो अब इन सारे सवालों, सारी समस्याओं को जांचने के लिए और आपके आधार कार्ड के साथ आपका कौन सा बैंक अकाउंट सीडेड है ये चेक करने का मैं लाइव तरीका आपको बताने वाला हूं। सारी समस्याओं का समाधान भी बताने वाला हूं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपने अकाउंट आधार सीडेड तो करवा लिया, लेकिन हो सकता है कि आपका सही अकाउंट, आपका सही बैंक खाता आपके आधार के साथ सीडेड नहीं है। तो पैसा जाएगा तो जरूर, लेकिन जाएगा किस में, तो उसी अकाउंट में जो आपके आधार के साथ सीडेड होगा। तो अगर गलत अकाउंट या किसी और का अकाउंट गलती से अगर आपके आधार से सीडेड होगा तो पैसा भी उसी में चला जाएगा और उसके लिए जिम्मेदार आप माने जाएंगे। कोई दावा आपका यहाँ सुना नहीं जाएगा, आपका पैसा फिर समझिए कि 10,000 या 8,000 गया आपके हाथ से। तो इन सारी बातों की जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। तो सिंपली इसके लिए गूगल में आपको सर्च करना होगा स्काईलाइट स्टडी, और जब ये आप स्काईलाइट स्टडी सर्च करेंगे तो आपके सामने जो सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा यहाँ पर उसको सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो एक पोस्ट आपको देखना है, बिहार बोर्ड मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2023। ये वाला जो पोस्ट देख रहे हैं आप, यही पोस्ट क्लिक करके आपको ओपन करना होगा। यहाँ पर इस पोस्ट को खुलने के बाद सारी चीजों की जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी, सारे प्रकार के लिंक्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर नीचे जो लिंक्स है ना, यहाँ पर देखिए स्टेटस चेक करने का 2 लिंक है। एक लिंक तो ऊपर है स्टेटस चेक न्यू लिंक, और एक है एप्लीकेशन स्टेटस जो पुराना वाला है। तो हम नीचे वाला सेकंड नंबर वाला खोलेंगे और यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, अपना जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है मैट्रिक वाला उसको आप डाल करके सर्च कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद सिंपली सर्च पर क्लिक करेंगे हम, उसके बाद हमारा स्टेटस यहाँ शो कर देगा। यहाँ पर मैं एक बात बता दूंगा आपको कि अगर आपका सब कुछ ग्रीन है, जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे सब कुछ ग्रीन है और वेरीफाइड है, तो आपको बस इंतजार करना है, वेट करना है और कुछ भी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि हमारा सब कुछ ग्रीन है फिर भी पैसा नहीं आ रहा, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आ रहा। तो देखिए अगर आपका ग्रीन है तो आपको बस वेट ही करना है, वेट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते आप, इसलिए केवल वेट कीजिए, सब कुछ होगा, अपने आप होगा। और अगर आपका ग्रीन नहीं है, यानी स्टेटस में अगर यहाँ पर फाइनलाइज में देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि नो लिखा हुआ है, अगर फाइनलाइज में नो है तो इसका मतलब आपने फाइनल सबमिट नहीं किया। जितना जल्दी हो सके फाइनल सबमिट कीजिए। और अगर आपका स्टेटस चेक करने पर यहाँ पर इस तरह का शो करे रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस, तो आपको सिंपली क्या करना है कि अपने आधार को बैंक खाते के साथ सीडेड करवाना होगा। अब ये सीडेड क्या होता है क्या नहीं होता उसके लिए अलग से एक वीडियो बना हुआ है, उसमें पूरी जानकारी दी गई है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया हुआ है, आप उसको देखकर समझ सकते हैं सीडेड कैसे होता है, चेक कैसे करना है। अभी मैं आपके सामने लाइव चेक करके भी दिखाऊंगा कि आधार सीडेड अकाउंट कैसे चेक करें कि हाँ भाई हमारे आधार के साथ कौन सा बैंक अकाउंट सीडेड है। क्योंकि अकाउंट नंबर तो आपसे मांगा नहीं गया ना, आपसे अकाउंट नंबर लिया नहीं गया, पैसा जाएगा तो डायरेक्ट आधार के साथ सीडेड अकाउंट में जाएगा। तो अगर रिजेक्टेड है तो पहले आपको सीडिंग करवाना होगा, और सीडिंग करवाने के बाद आपको इंतजार करना होगा। इंतजार कीजिए, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, लेकिन अपने आप यहाँ पर जो रिजेक्टेड है ना ये वाला वेरीफाइड हो जाएगा। अगर आपके स्टेटस चेक करने में यहाँ पर कैटेगरी मिसमैच है तो भी आपका पैसा नहीं आएगा, जब तक ये मिसमैच हटेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। सब कुछ वेरीफाई है लेकिन कैटेगरी मिसमैच है तो यूजर आईडी पासवर्ड आएगा ही नहीं, और नहीं आएगा तो आप फाइनल सबमिट नहीं कर पाएंगे, आपका पैसा नहीं आएगा। इसके लिए सिंपली क्या करना है ना, यहाँ पर आपको एक कास्ट कैटेगरी का सही करने के लिए यहाँ पर देखिए कैटेगरी मिसमैच के लिए जाति प्रमाण पत्र अपलोड करें। इस लिंक पर क्लिक करके अपना जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर ये मिसमैच का सॉल्यूशन हो गया। अगर आप स्टेटस चेक करते हैं और लिख रहा योर एप्लीकेशन हैज नॉट बीन सबमिटेड, इसका मतलब आपने ये मैट्रिक पास स्कॉलरशिप या फिर 10th पास स्कॉलरशिप या जिसको प्रोत्साहन राशि भी कहते हैं, इसके लिए
ऑनलाइन किया ही नहीं, आपको ऑनलाइन करना होगा। तो ये सारी चीजें, अब जो नया लिंक यहाँ पर है ऊपर वाला, इसमें चेक करने पर आपका दिखाएगा सेंड फॉर पेमेंट या फिर रेडी फॉर पेमेंट, ये सब कुछ यहाँ दिखाएगा। तो सिंपली यहाँ क्या करें, अपना वही आपको स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर अपना डालना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा आपका नाम, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर अकाउंट नंबर यहाँ पर 00 रहेगा, IFSC कोड भी 00 रहेगा, और आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट, फिर मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट, और उसके बाद सेंड फॉर पेमेंट या फिर रेडी फॉर पेमेंट आपका रहेगा। जिसका सेंड फॉर पेमेंट हो गया है उसका पेमेंट आना शुरू हो गया है, पैसा अकाउंट में आना शुरू हो गया है, और जिसका रेडी फॉर पेमेंट है उनको इंतजार करना है कि रेडी फॉर पेमेंट से वह अपने आप सेंड फॉर पेमेंट हो जाए, और ये भी आपको वेट ही करना है। सेंड फॉर पेमेंट होने के लिए भी आपको इंतजार करना है, ये भी अपने आप होगा, इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो सेंड फॉर पेमेंट हो गया, मतलब अब आपका अकाउंट में पैसा आने का संभावना बन गया, कभी भी आपके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं। अब रही बात कि हम कैसे चेक करें कि भाई हमारा जो बैंक अकाउंट है वह आधार से लिंक है कि नहीं, यानी सीडेड है कि नहीं, कौन सा अकाउंट सीडेड है। तो यहाँ पर देखिए अकाउंट सीडेड करने का एक लिंक दिया गया है, आधार सीडेड बैंक अकाउंट देखें, चेक हियर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जब ये लिंक खुलेगा ना, तो लिंक खुलने के बाद आपको अपने आधार से लॉगिन करना होगा। मैं आपके सामने लाइव अभी लॉगिन करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम इसको चेक करते हैं। देखिए ये पेज खुल गया, यहाँ पर लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालना होगा, और यहाँ जो ये कैप्चा है ना, ये वाला नीचे डालना होगा। जैसे यहाँ 6 है, फिर JU और LN है। यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि L है कि I है समझ में नहीं आ रहा। इसको हमने रिफ्रेश कर लिया। रिफ्रेश करने के बाद देखिए ये वाला अब इजी है, इसको हम डाल लेंगे यहाँ पर 39, और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। हमारा जो आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा, और OTP को डालना कहाँ है, यहाँ इंटर OTP लिखा हुआ है, इसमें डालना है। OTP आ चुका है, तो OTP डालने के बाद यहाँ हम सिंपली लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हो गया हमारा लॉगिन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ ये फोटो छोटा सा जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड भी देख सकते हैं। फ्लिप आधार कार्ड पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका आधार कार्ड का बैक साइड दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, यहाँ पर सिंपली हमें यहाँ देखिए बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट जो सीडेड है दिखा देगा। देखिए कांग्रेचुलेशन, योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। यहाँ पर मेरे आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट दिखाई दे रहा है, और बैंक के नेम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है, और बैंक सीडिंग स्टेटस में एक्टिव दिखाई दे रहा है, और लास्ट अपडेट जो सीडिंग मैंने करवाया वो 2017 में 23 अक्टूबर का दिखा रहा है। मतलब इस डेट को मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट मेरे आधार के साथ सीडेड है, यानी जो भी लाभ होगा, जो भी स्कॉलरशिप का फायदा होगा या फिर सब्सिडी होगी, सब कुछ मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में आएगा। इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका कौन सा बैंक वाला अकाउंट इसमें सीडेड है, जुड़ा हुआ है, क्योंकि पैसा भाई उसी में आने वाला है। जो आपके आधार के साथ सीडेड रहेगा पैसा उसी में आएगा। अब चलते चलते मैं 3 बातें आपको बता देता हूं जो आपको बहुत विशेष करके ध्यान रखनी है। अगर आपका सब कुछ वेरीफाई है, सब कुछ ग्रीन है, सब कुछ अगर यहाँ पर बिल्कुल वेरीफाइड लिखा हुआ है, तो आपको बस वेट करना है। सब अपने आप होगा, टाइम लग सकता है पर जो भी होगा अपने आप होगा। कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। टाइम ज्यादा लगने पर घबराना भी नहीं है, क्योंकि जो भी होगा अपने आप ही होगा। वैसे भी आपको वेट करना ही है, और वेट करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता भी नहीं है। दूसरी बात कि अगर आपका कहीं पे कुछ मिसमैच है या रिजेक्टेड है, मिसमैच है तो क्या करना होगा, तो मिसमैच होने की स्थिति में आपको जाति प्रमाण पत्र अपडेट करना होगा, या फिर आधार डेट ऑफ बर्थ अगर मिसमैच है तो आधार कार्ड को सुधरवाना होगा। आधार कार्ड सुधारने के बाद भी अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर जो आधार डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर ये वाला कॉलम, ये वाला अगर मिसमैच रहेगा तो आपको आधार कार्ड सुधरवाना है, अपने आप सही हो जाएगा। और तीसरी बात, अगर अकाउंट रिजेक्टेड है यहाँ इस तरह का, तो आपको आधार सीडिंग करवाना है और फिर वेट करना है। जो भी होगा सब अपने आप हो जाएगा। और अगर इन सारी समस्याओं का समाधान ना निकले तो ये ईमेल आईडी पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये सारी समस्याओं का समाधान है। ज्यादातर काम आपका अपने आप होगा, इसलिए वेट करें, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिसका भी सब कुछ ग्रीन है उनका पैसा अपने आप आएगा, उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। टाइम लग सकता है पर पैसा अपने आप आएगा। तो इन सारी बातों की जानकारी के अलावा कहीं अगर कोई डाउट हो आपको तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।